कृष्णात भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, सदा सागर जी महाराज की। नमोकार मंत्र आप सभी लोग पढ़ते हैं। एक प्रश्न आप लोगों से पूछना है। नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्टि बड़े हैं कि सिद्ध परमेष्टि बड़े हैं? बड़े कौन हैं? सिद्ध परमेष्टि। तो नमो सिद्धाणम से शुरुआत क्यों नहीं करते आप लोग? होना क्या चाहिए? जो बड़ा है उसे पहले पूजना चाहिए ना? क्यों? घर में आपके माता पिता होते हैं, दादा होते हैं, सास ससुर होते हैं, ताऊ होते हैं। आप किसी यात्रा पर जा रहे हो अथवा आ रहे हो तो सबसे पहले किसके चरण स्पर्श करते हो? हाँ, जो छोटे हैं उनके कि जो बड़े हैं उनके? किसके चरण स्पर्श करते हो? बड़ों के ना। तो बड़े पहले पूज्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर नमो सिद्धाणम यह पद पहले क्यों नहीं आता है? नमो अरिहंताणम से शुरुआत क्यों करते हो? बताओगे हमें? बताओ। सब तो नमोकार मंत्र शुरू से जानते हैं। पाठशाला जब जाते होंगे, महाराष्ट्री पाठशाला की चर्चा कर रहे थे। हर जैन बच्चा सर्वप्रथम यदि कुछ सीखता है तो नमोकार मंत्र ही सीखता है। आपने भी नमोकार मंत्र सीखा होगा और वर्षों से आप नमोकार का उच्चारण करते आ रहे हो, पाठ करते आ रहे हो, जाप करते आ रहे हो। और आप यह भी कह रहे हो कि सिद्ध परमेष्टि वो अष्ट कर्मों को नष्ट करके शुद्धात्मा हो गए हैं, सिद्धात्मा हो गए हैं, वे बड़े हैं। और अरिहंत परमेष्टि अभी छोटे हैं क्योंकि उनके 4 ही कर्म नष्ट हुए हैं, अभी 4 बाकी हैं। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? वहीं पे सिद्ध भगवान की भी प्रतिमा, वहीं पे अरिहंत भगवान की भी प्रतिमा है। पहले किसको नमस्कार करोगे? चलो अब वेदी में हम उसकी बात कर रहे हैं। आप वेदी में दर्शन करने गए, अरिहंत भगवान की भी प्रतिमा, बाजू में सिद्ध भगवान की प्रतिमा है। पहले किसे नमस्कार करोगे? अब दोनों एक ही वेदी में बैठे हैं और सिंहासन भी एक जैसा। चलो किसे नमस्कार करोगे? अरिहंत को कि सिद्ध को? करते किसको हो? क्यों सिद्ध को क्यों नहीं करोगे? सिद्ध भगवान पर भी बैठे हुए हैं। क्या होना चाहिए? क्या होता है और क्यों होता है? कौन हमें बताएगा? हाँ, जो जो बड़ा हो जाए वो पहले पूज्य हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। भले ही सिद्ध परमेष्टि हमारे सबसे बड़े हैं, अष्टकर्मों को नष्ट कर चुके हैं। अरिहंत परमेष्टि के 4 कर्म बाकी हैं, भले ही वे छोटे हैं, लेकिन हमारा कल्याण सिद्ध भगवान नहीं करते। करते? सिद्ध भगवान से हमारा साक्षात कल्याण होता ही नहीं है। हमारे लिए उपदेश देने वाले, हमें रास्ता दिखाने वाले, हमें चलाने वाले, हमें समझाने वाले कौन है? परम गुरु होते हैं। अरिहंत परमेष्टि परम गुरु माने जाते हैं, भले ही वे पद में छोटे हैं। और उन्होंने ही कहा है नमोकार मंत्र। किसने बताया हम सबको? सिद्ध भगवान ने बताया? किसने बताया? मुनि महाराज ने बताया? आचार्य भगवान ने बताया? जिनवाणी ने बताया? किसने बताया आपको? आपने नमोकार मंत्र किससे सीखा? आप कहोगे माता पिता से, पाठशाला में जाकर के, टीचर से। लेकिन नमोकार मंत्र को बताने वाले अरिहंत परमेष्टि हैं। अब अरिहंत परमेष्टि स्वयं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पहले नमस्कार करो। ज्यादा सी नहीं हो रही बात? हाँ? उद्दंडता से नहीं लग रही आप लोगों को? क्योंकि दिव्य ध्वनि किसकी कीर्ति है? सिद्धों की दिव्य ध्वनि नहीं कीर्ति कभी भी। तीर्थंकर भगवान की, अरिहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और उन्होंने कहा नमोकार मंत्र का पाठ करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि सर्वप्रथम नमो अरिहंताणम कहो, नमो सिद्धाणम मत कहो। उद्दंडता सी लगने लगती है कि नहीं लगने लगती है?
वो स्वयं के लिए कह रहे हैं, पहले मुझे नमस्कार करो, बाद में सिद्धों को करना। आपके मन में कभी प्रश्न नहीं आता? कितने लोगों के मन में प्रश्न आता है? आना चाहिए, होना तो ये चाहिए। सिद्ध भगवान हमारे लिए स्मरणीय पूर्व में आना चाहिए, लेकिन हम करते हैं अरिहंतों को, क्योंकि जिनसे हमारा उपकार होता है, जो हमारे कल्याण में साक्षात निमित्त बनते हैं, पहले हम उन्हें नमस्कार करते हैं। अब दूसरी बात, अब तो वर्तमान में अरिहंत परमेष्टि भी नहीं है। चलो, अरिहंत भगवान को देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा अरिहंत भगवान को? कितने लोगों ने देखा है? मंदिर में तो देखा हो। वेदी में कौन बैठे हैं? अरिहंत भगवान? नहीं, अरिहंत भगवान तो नहीं बैठे हैं। कौन बैठे हैं? जिन बिंब है, नव देवताओं में अरिहंत परमेष्टि अलग आते हैं, जिन चैत्य अलग आते हैं ना। तो अरिहंत भगवान तो नहीं है ये, जिन चैत्य हैं, जिन बिंब हैं। तो अरिहंत भगवान तो अभी वर्तमान में पंचम काल में हमें मिल ही नहीं रहे। हमारे लिए कौन मिल रहा है? अब हमें नमोकार मंत्र किसने सिखाया? हमें ज्ञान किसने दिया? हमें आगम किसने पढ़ाया? आचार्य भगवान ने। तो हमारे लिए बड़े कौन हो गए? तो नमो आयरियणम पहले कह दे अपन, नहीं कहे? क्या परेशानी? हम नमो आयरियणम पहले कह दे तो क्या परेशानी? साक्षात उपकार किसने किया हमारे ऊपर? आचार्य परमेष्टि ने। तो नमो आयरियणम पहले कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? यदि इस दृष्टि से हम कहें, इस दृष्टि से समझे, तो कह भी सकते कोई उसमें अतिशयोक्ति नहीं, कोई उसमें अन्यथा नहीं बात आएगी, कोई गलत नहीं हो जाएगा। जीवन में जो हमारे लिए उपकारी होते हैं, उनको हम सर्वप्रथम पूज्य मानते हैं। और कभी हम नमो आयरियणम से भी शुरुआत कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा, क्योंकि साक्षात उपकार हमारा पंचम काल में यदि किसने किया तो अरिहंत भगवान ने नहीं किया है। और जो मंदिर में बैठी चैत्य हैं, जिन बिंब हैं, वे हमसे कुछ बोलते नहीं है। बोलते हैं, उपदेश देती मूर्तिमाएं? कभी उपदेश नहीं देती। कभी हमें चलना नहीं सिखाती, कभी पढ़ना नहीं सिखाती हमें, कभी हमें रास्ता नहीं दिखाती। यदि कुछ गलती हो जाए तो वो हमें प्रायश्चित भी नहीं देंगी। प्रतिमा प्रायश्चित दे देगी? नहीं देगी। वो कुछ नहीं कहेगी हमसे। प्रतिमा कभी बोलती नहीं है। और रही बात शास्त्र की, क्षमता इतनी भीतर है नहीं सबके कि शास्त्र पढ़ करके वो सही अर्थ निकाल लेते हैं। कितने लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं? बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। आप शास्त्र स्वाध्याय करके सही सही अर्थ निकाल लेते हैं? उसके श्लोक, उसकी गाथाएं क्लिष्ट रहती हैं, संस्कृत है, प्राकृत है, उसके अर्थ, सिद्धांत के अर्थ समझ में नहीं आते। तो आगम भी हमें डायरेक्ट कुछ नहीं समझा सकता, और देवता हमसे कुछ बोलते नहीं हैं। देव और शास्त्र तो मौन ही रहते हैं। बोलने वाले कौन होते हैं? बोलने वाले होते हैं गुरु महाराज, जो हमें उपदेश देते हैं, हमें सब कुछ बताते हैं, सब कुछ समझाते हैं। तो हमारे लिए सबसे महान कौन हो गए? कौन हो गए महान? आचार्य परमेष्टि, गुरुवर। तो हमें पहले किसको पूजना चाहिए? पूछना चाहिए ना, गुरुदेव का। उनका उपकार हमारे ऊपर है कि नहीं? अच्छा, आप लोग से एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। कितने लोग आचार्य श्री को मानते हैं? सारे लोग मानते हैं? सारे लोग मानते हैं? कितने लोग आचार्य श्री की मानते हैं? नहीं, हमने पूछा था को, फिर अब हमने कहा कि कितने लोग उन्हें मानते हैं और कितने लोग उनकी मानते हैं? उन्हें सब मानते हैं। आपका बेटा कहे मेरे पिताजी का नाम क्या है? धवन है। बोले तो वो तो ऐसी है, उसकी बात मैं सुनता ही नहीं, कैसा रहेगा? क्यों? आपका बेटा आपका नाम जब स्कूल में लिखाता है कि मेरे पिता का नाम ये है, सिर्फ नाम के लिए बोलता है, लेकिन कहना नहीं मानता आपका। आपकी आज्ञा को सरे से नकार देता है, बल्कि उठपटांग और आपके बारे में कहने लगे। एक संतान वो है, और एक संतान वो है जो अपने पिता की अक्षरशः आज्ञा पालन करती है,
भले ही वो पिता का जयकारा ना भी लगाए, लेकिन पिता की हर आज्ञा को वो पालता है। सही संतान कौन सी मानी जाती? बताना हमें। जो पिता का सिर्फ नाम ले वह, कि जो पिता की बात माने? तो यहां पर पिता का नाम लेने वाले ज्यादा हैं कि पिता की बात मानने वाले ज्यादा हैं? गुरु को मानने वाले ज्यादा हैं कि गुरु की मानने वाले ज्यादा हैं? भगवान को ही मानते हो? मानते भगवान को? नहीं मानते। और भगवान की देखो, बोले महाराज जी भगवान की बातें तो सुनी जाती हैं, ऐसी गुरु की बात भी सिर्फ सुनी जाती है, मानी थोड़ी जाती है। मानी जाती, सारी बात तो नहीं मानी जाती ना। बोले जो जो काम की होती वो मान लेते हैं, बाकी जो जो काम की नहीं होती वो छोड़ देते हैं। जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है वो तो हम मान लेते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है उसे हम सरे से नकार देते हैं। ऐसा ही है ना? यानी स्वार्थ के लिए आप गुरु को मान रहे हो, स्वार्थ के लिए प्रभु को मान रहे हैं। और जो स्वार्थ के लिए किया जाता है वो तो बनियागिरी, व्यापार है, नहीं है? व्यापार में क्या किया जाता है? इस हाथ आप देते हो, उस हाथ से आप ले लेते हो। गिव एंड टेक की रिलेशनशिप है, वहां पे लेन देन वहां पे हो रहा है, वहां पे स्वार्थ है। आप किसी कस्टमर को अथवा किसी बहुत बड़े व्यापारी को 50 लाख का ऑर्डर दे रहे हो माल के लिए, 10 लाख का ऑर्डर दे रहे हो, तो उस पर एहसान करते हो? एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, जो रिटेल वाला है, होलसेल के लिए पास जाकर के बहुत सारा ऑर्डर लिखा देता है, हर महीने 10 लाख का सौदा कर रहा है, तो एहसान करता है होलसेलर के ऊपर? 10 लाख रुपए तो देता है, वो देता है 10 लाख रुपए, एहसान करता है? नहीं, एहसान क्या कर रहा है? 10 लाख दे रहा है तो 10 का तो माल भी तो ले रहा है ना वो। उसमें एहसान की कोई बात नहीं हो जाती है, वहां पे सिर्फ स्वार्थ है। तो ऐसा ही संबंध क्या भक्त और गुरु का है, शिष्य और गुरु का है, भक्त और प्रभु का है, कि कुछ और प्रकार का संबंध है? आप लोगों का संबंध कैसा है गुरुवर का? गुरुवर के साथ लेन देन वाला, स्वार्थ वाला? जब तक हमारे मन की होते रही तब तक हम करते रहेंगे, और जहां हमारे मन की नहीं होगी, कुछ बातें होती हैं अंडरग्राउंड कर दी जाती हैं, कुछ बातें होती है अंडर लाइन कर दी जाती है ना। बुक पढ़ते हो तो उसमें कुछ अंडरलाइन आप कर देते हो। कौन सी बातों को आप अंडरलाइन कर देते हो? कौन से सेंटेंस को अंडरलाइन कर देते हो? जो मुख्य होता है, कुछ अच्छा सा होता है, जो अपील करने वाला होता है, उसे व्यक्ति अंडरलाइन करके रख लेता है मार्कर से। येलो मार्कर लगाएगा कि एकदम से उठ करके दिखना चाहिए। और जिसमें उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो जाता वो छिपा जाता है, अंडरग्राउंड कर जाता है। तो बताइए आप लोग किस प्रकार के हो? बताओ थोड़ा सा। कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रहे? नहीं तो आप सोच रहे हो महाराज जी आप शुरू हो गए फिर से। क्यों गोन जी? हाँ, ऐसा तो नहीं सोच रहे? देखो, गुरु को मानने से कल्याण हो जाए कोई गारंटी नहीं, प्रभु को पूजने से कल्याण हो जाए कोई गारंटी नहीं। अभी महाराज जी पूजा का जिक्र कर रहे थे, महाराज जी पूजा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और हमें विचार आ रहा था इतने सारे लोग पूजा करते हैं कि नहीं? सभी लोग पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, जाप करते हैं, तो आप लोगों की तो गारंटी होगी स्वर्ग जाने की। सबकी गारंटी होगी ना स्वर्ग जाने की, क्योंकि सब पूजा कर रहे हैं प्रभु की। कितने लोगों को लगता है स्वर्ग जाएंगे मर करके? हाथ खड़े करे, थोड़ा देख तो ले। नहीं, मरने के बाद तो स्वर्ग ही लिखा जाएगा, उसमें नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। सबकी फोटो में स्वर्ग ही लिखा जाता है। हमने आज तक किसी की फोटो में नहीं देखा कि नारकी लिखा है। देखा आपने? किसी ने देखा? किसी ने? किसकी फोटो के आगे लिखा है, उसके नाम के आगे लिखा है नारकी फलाना चंद, माला अर्पण है, अगरबत्ती लगी है। सबकी फोटो में क्या होता है? स्वर्ग ही लिखा जाता है। तो आप सभी लोग कहां जाओगे? थोड़ा हाथ खड़े करना स्वर्ग जाने वाले। तो बाकी सब कहां जाएंगे? नहीं तो वही तो हम पूछ रहे हैं, हाथ तो खड़े करें, स्वर्ग जाने वाले कितने हैं? बहुत सारे के अभी हाथ नीचे हैं, तो कहां जाएंगे? नरक बसता है, तिर्यंच बस्ती, मनुष्य गति बस्ती, 3 बस्ती और। हाँ, क्या बनना है बाद में मर करके? क्या बनने वाले हो? पता नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? जैसे वो विद्यार्थी साल भर स्कूल जाता है, उससे एग्जाम के समय पूछो
तुम्हें क्या लगता है तुम पास हो जाओगे? तो खुद बता देता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं। उसे पता रहता है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो पढ़ाई के देख करके बता देता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। हर विद्यार्थी बताता है कि नहीं? तो आपसे पूछ रहा, जिंदगी इतनी जी ली आप लोगों ने, किसी की जिंदगी के 60 निकल गए, किसी के 70 वर्ष निकल गए, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, न जाने कितने वर्ष आप लोगों की जिंदगी के निकल चुके हैं। तो जैसी जिंदगी आप लोगों ने जी है, उसको देख करके आप लोगों को क्या अनुमान लगता है? दूसरों का एनालिसिस करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा, आप स्वयं का एनालिसिस करने के लिए कह रहे हैं। क्या लगता है कहां जाओगे? यदि आज ही आपका मरण हो जाए, सपोज, वैसे होना नहीं चाहिए किसी का, फिर भी हो जाए, क्या लगता है ऊपर कि नीचे? अब देखना, अब ऐसे लोग हाथ खड़े करें, सपोज आज मरते हो तो कहां जाओगे? नहीं, जैसा काम किया वो तो वैसे ही जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है आप कहां जाओगे? हम आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने नमोकार मंत्र की जाप दी है, सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए, सभी लोगों ने प्रभु की पूजा की है। और जो प्रभु की पूजा करता है वो कहां जाता है? स्वर्ग जाता है। डाउट है इसमें, संदेह है, कोई गारंटी नहीं है। गुरु का जयकारा बोलने से आप स्वर्ग चले जाओ, कोई गारंटी नहीं। एक अजैन को भी लेके आ जाओ ना, यहाँ के विधायक को लेकर के आ जाओ। कल हम लोग आगवानी में आ रहे थे, बीच रास्ते में किसी विधायक को लाया गया था, कृष्णा को गया, वो भी जयकारा तो बोलता होगा आचार्य श्री। एक अजैन व्यक्ति को लाया जाएगा, वो भी जयकारा बोल देगा आचार्य भगवान का। आपने भी जयकारा बोल दिया आचार्य भगवान का, वो भी गुरु के आगे हाथ जोड़ लेता, आप भी गुरु के आगे हाथ जोड़ लेते हो। एक टैक्सी ड्राइवर है, शोभा यात्रा निकल रही थी, वो लोग भी खड़े हो गए हाथ जोड़ करके, ठीक है, और आप लोग भी बोल रहे हो। तो जो जो हाथ जोड़ रहे हैं अथवा बोल रहे हैं, उनका कल्याण हो जाएगा? बताना हमें, हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? आप सभी लोग हाथ जोड़ते हो, रोज हाथ जोड़ते होंगे कि प्रभु के पास रोज आते होंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, आते हो ना? लगता है कल्याण हो जाएगा? हमें तो नहीं लगता। बिल्कुल सही बता रहा है, हमें नहीं लगता जितने यहां बैठे हैं सबका कल्याण हो जाएगा। डरा नहीं रहे आप लोग, ऐसा मत सोचना महाराज जी डराने लगे, बिल्कुल नहीं डरा रहे हैं। जो फैक्ट है वो बात कह रहे हैं, क्योंकि गुरु की जय बोलने से, प्रभु की जय बोलने मात्र से कल्याण होना होता तो अभी तक सबका हो गया होता। सारे जितने यहां बैठे हैं कहां बैठे नजर आते? सिद्धालय में नजर आते। आप लोगों की भी मूर्ति बन गई होती, आप लोग भी वेदी में बैठे होते, आप लोगों की भी पूजा हो रही होती है। आपकी क्या, हमारी भी हो रही होती, सबकी हो रही होती है। लेकिन नहीं हुई है अभी तक, नहीं कल्याण हुआ है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कमी अवश्य रही है कि नहीं? क्या पहली बार जैन बने हैं आप लोग? पहली बार जैन कुल में जन्म लिया? बताइए हमें, पहली बार जैन कुल में जन्म लिया? कई बार जन्म लिया होगा, कई बार नमोकार का पाठ किया होगा, कई बार गुरु की और प्रभु की जय बोली होगी। लेकिन गुरु की जय बोलने के पश्चात भी, प्रभु की जय बोलने के पश्चात भी यह व्यक्ति, यह जीव जो है नरक चला गया होगा कई बार, कल्याण नहीं हुआ उसका। जानते हो क्यों नहीं हुआ कल्याण? जानते हो कल्याण क्यों नहीं होता है? जय मात्र बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। हम गुरु को नहीं गुरु की मानेंगे तो कल्याण होगा। सूत्र सीधा सा इतना है और कुछ नहीं। हम प्रभु को नहीं प्रभु की जिस दिन मानने शुरू कर देंगे उसी दिन से हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो जाएगा। अरे जय बोलने में क्या जाता है, जिह्वा ही तो चलाना है। एक अजैन व्यक्ति भी जिह्वा चला देता है, एक अजैन टैक्सी ड्राइवर भी वो जयकार कर लगा देता है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और एक जैन व्यक्ति यदि जयकारा लगा देगा तो क्या होगा? बल्कि यदि अजैन जयकारा लगाएगा ना, अजैन हाथ जोड़ेगा तो जैन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा पुण्य कमाता है। इस बात को समझ करके चलना। वो जैन की अपेक्षा, क्योंकि उसकी श्रद्धा अलग ही जगह पैदा हो गई, जिसको संस्कार उसे नहीं मिले थे, जिसने कुछ सीखा नहीं था, समझा नहीं था, उसको ज्यादा पुण्य मिलता है। साथ उठा करके देखो, एक पशु है, वो एक छोटा सा नियम ले लेता, अगले भाव में उसका कल्याण हो जाता। सियार, उसने रात्रि भोजन त्याग किया था, अगले भाव में प्रीतिंकर बन के मोक्ष चला गया। आप लोग भी रात्रि भोजन त्याग होंगे सबके?
बहुत सारे लोगों के होंगे। तो अगले भाव मोक्ष चले जाओगे? वो बोले नहीं जाएंगे। अब एक पशु होकर के अगले भाव मोक्ष के लिए चले जाएगा, एक छोटा सा नियम लेकर के। और एक जैन कुल में जन्मा एक जैन श्रावक, क्यों नहीं जा पा रहा है? क्यों नहीं जा पा रहा है? वो देखिए किस भूमिका में रह करके वो कार्य कर रहा है, और एक ऊंचे पद में रह करके कौन सा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। जिस व्यापार में जितना अधिक मुनाफा होता है, जब नुकसान भी होता है तो उतना ही अधिक नुकसान होता है। सोने चांदी और हीरे जवाहरत के व्यापार में करोड़ों का फायदा एक ही डील में होता है। तो लॉस भी होता है तो वैसा ही होता है। ये तो सीधा सा नियम है, नहीं है? एरोप्लेन से यात्रा करोगे तो बहुत जल्दी मंजिल में पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे? ऊपर नहीं। हाँ, साइकिल से गिरोगे तो ज्यादा चोट नहीं आएगी, और एरोप्लेन से गिरोगे तो न तिया न तेरे किसी की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता रहेगी। जितना ऊपर रहता है व्यक्ति, यदि वहां से पतन होता है तो कुछ नहीं बचता है, और जितना नीचे रहता है यदि वहां से गिरता भी है ज्यादा चोट नहीं आती है। सीधा सा सिद्धांत है। जो व्यक्ति जैन कुल में जन्मा है उनको देख करके हमें बहुत डर लगता है। सही बता रहा। उनको देख करके बहुत डर लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे भावी, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? आप ही लोग बोल दो, भावी क्या हो? दो हैं, एक भावी स्वर्गीय भी हो सकता है, एक भावी नारकी भी हो सकता है। आप ही अपने मुख से कह दो, क्या हो? भावी क्या हो? हाँ? क्योंकि ये जैन कुल में, अच्छे कुल में जन्मा है। और सुनना एक और दूसरी बात, जिसे सच्चे गुरु भी मिल गए हैं और जिसे गुरु नहीं मिले, दो केस वो ले रहे हम। एक गुरु मिल गए और दूसरा जैन वो है जिसे गुरु नहीं मिले। किसका पहले कल्याण होगा? किसका पहले कल्याण होगा? जैसे गुरु मिल गए। और जब गिरेंगे, पतन होगा, तो सबसे ज्यादा पतन किसका होगा? जिसे गुरु मिल गए उसका पतन होगा बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सब कुछ पाकर के भी व्यक्ति ने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो नियम से मान करके चलना वो बहुत ज्यादा खोने वाला होता है। उसे बहुत ज्यादा नुकसान झेलना जब पड़ता है। इस कारण जब जब प्रवचन सभा होती है, हम भीड़ को देखते तो हमें बड़ा डर लगता है। हमारी कमी है सबसे बड़ी। जब जब भीड़ बैठी दिखती तो हमें बड़ा डर लगता है। लोगों को बहुत प्रसन्नता होती होगी भीड़ देख करके, लेकिन हमें बड़ा डर लगने लगता है। क्यों डर लगने लगता है? क्योंकि हमें असलियत नजर आने लगती, हमें अंतरंग का चेहरा दिखने लगता है। आप लोगों को सिर्फ बहिरंग का चेहरा दिख रहा है, लेकिन हमें अंदर वाला चेहरा नजर आने लगता है, तो हमें डर लगने लगता है। इसलिए डर लगने वाला लगता है कि बाहर का चेहरा कुछ और है और भीतर का चेहरा कुछ और है। जब दो प्रकार के चेहरे व्यक्ति के यहां पर आ जाते हैं तो समझना वो बहुत बड़ी नींव खोदते चला जा रहा है, बहुत बड़ी नींव खोदते हुए चला जा रहा है। कम से कम गुरु के पास, प्रभु के पास अपना ओरिजिनल चेहरा लेकर के आया करो। सभी लोग अपना ओरिजिनल चेहरा से आते हैं? हाँ, सबका चेहरा ओरिजिनल वाला है? सही सही बताना कि ओरिजिनल चेहरा घर रख करके आते हो, बताना। जो मंदिर में आते हैं, जो प्रभु के पास आते हैं, जो गुरु के पास आते हैं, अपना ओरिजिनल फेस लेकर के आते हैं। जैसे आप अंदर से हो वैसे ही बाहर, कि नहीं? कितने चेहरे हैं आप लोगों के? एक ही चेहरा है? शायद ही कोई ओरिजिनल चेहरा लेकर के आता होगा। देखो सब काले बाल दिख रहे हैं। अभी तो बाहर से भी ओरिजिनल नहीं दिख रहा, अभी तो अंदर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ, सबके काले बाल नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हो आप हो वो दिखा कुछ और रहे हो, दिखा कुछ और ही रहे हो। जो आप नहीं हो वो दिखा रहे हो, और जो हो वो छिपा रहे हो। ऐसी है ना?
तो अधिकांश लोग जो है कुछ और रूप रख करके प्रभु के पास, गुरु के पास आ जाते हैं, यानी अपनी ओरिजिनल पहचान कहीं छिपा करके आते हैं। अच्छा, आप अपने ओरिजिनल चेहरे में कब रहते हो, कहां रहते हो, अपने ओरिजिनल रूप में कहां रहते हो, बता सकते हो? जब व्यक्ति अकेला रहता है, शायद बाथरूम में सबसे ओरिजिनल चेहरे में रहता होगा है ना? मंदिर में तो ओरिजिनल चेहरे में से नहीं रहता है, वो तो मंदिर में तो कुछ अलग ही रूप होता है, कुछ अलग ही लावण्य होता है, बाहर का रूप भी अलग होता है और भीतर का रूप भी अलग होता है। अब हम दो रूप की बात कर रहे हैं, एक बाहर का रूप जो दिखता है, बाहर का फेस जो दिखता है, बाहर के डाय आपके दिखते हैं, बाहर की सजावट आपकी दिखती है ना। चलो, चाहे पुरुष वर्ग हो महिला वर्ग हो, सब लीपा पोत करके आते हैं, सज धज करके आते हैं, तो अपनी ओरिजिनल जो बनावट है उसे भी छिपा रहे हैं। एक तो ये हो गई बहिरंग की बात। अब जब हम भीतरी बात करें तो बताओ, जैसे आप भीतर हो, अपने आप में अकेले में रहते हो, क्या वैसे ही प्रभु के पास और गुरु के पास भी रहते हो? नहीं, अंदर भी कुछ टेढ़ापन है, अंदर भी कुछ वक्रता है, अंदर भी कुछ कुटिलता है, अंदर भी कुछ छिपाव है। और जब तक ये छिपाव मौजूद रहेगा तब तक मान करके चलना, व्यक्ति नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जा सकता। प्रभु का दरबार, गुरु का दरबार एक ऐसा दरबार होता है जहां व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से उजागर करके रख सकता है। जैसा वो भीतर से है वैसा ही वो रख सकता है, और तभी उसका कल्याण होता है। जितने लोगों का भी कल्याण हुआ है, ये तभी हुआ है जब से वो अंतरंग को अपने बहिरंग में परिलक्षित कर देते हैं, सामने ला करके रखते हैं। और जो व्यक्ति बाहर से कुछ और दिखाता है और भीतर कुछ और रहता है, तो समझना यहां आकर के वो कुछ कमाता है। तो जानते हो क्या कमाता है? पुण्य नहीं कमाता, पुण्य बिल्कुल नहीं कमाता, अच्छाई बिल्कुल नहीं कमाता, वह सिर्फ और सिर्फ पाप कमाता है। क्यों पाप कमाता है? अरे जिसके चरणों में आकर के व्यक्ति के पाप धुलते हैं, वहीं आकर के व्यक्ति कुछ मायाचारी कर रहा है, कुछ छिपाव को लिए हुए, कुछ बनावटीपन को लिए हुए है, तो उसका तो उतना ही ज्यादा अधोपतन होगा। एक बात कहना चाहते हैं, भले ही आप गुरु को ना मानो चल जाएगा, भले ही आप गुरु की माला ना फेरो चल जाएगा, भले ही आप गुरु की जयकारा ना करो चल जाएगा, लेकिन गुरु की बात मान अवश्य लेना। और जो गुरु की मान लेता है, जो प्रभु की मान लेता है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके कल्याण को रोक सके। लेकिन गुरु की मानना बड़ी कठिनाई भरी बातें होती है, नहीं मानते ना। अब कितने लोग गुरु की मानते हैं? अभी सब बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम गुरु को मानते हैं, आचार्य को मानते हैं। अब कितने लोग गुरु की मानते हैं? बड़े कम संख्या में हाथ दिख रहे हैं, बड़ी कम संख्या में हाथ दिख रहे हैं। जब हाथ नहीं खड़ा हो रहा है, इसका अर्थ है अंदर ही अंदर कोई डर है, अंदर ही अंदर कोई भय है। वो भय हमें हाथ खड़े नहीं करने दे रहा है। बोले कैसे हम हाथ खड़े कर लें? क्योंकि हम तो पूरा तो मानते ही नहीं, पूरा तो कुछ कहते ही नहीं। बात हमारी समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है। भगवान तो हमसे कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ भी कहते चले जाएं। कई लोग होते हैं जब गलतियां हो जाती हैं, नियम लेते हैं, तो वो जाकर के एक माला फिर लेते भगवान के सामने, बोले हमारा प्रायश्चित हो गया, हम शुद्ध हो गए। लेकिन गुरु के सामने आकर वह कहने में बड़ी कठिनाई होती है ना। तो गुरु से हम कैसे कह दें, आचार्य भगवान से कैसे हम अपने गलती को कह दें जो हमने कर दी है जान करके अनजाने में। प्रभु कुछ बोलते नहीं है, प्रभु हमें डांटेंगे नहीं, प्रभु हमसे कुछ कहेंगे नहीं, इस कारण वो तो मौन है, चुपचापन कह के आ जाते हैं, एक माला फिर कह जाते हैं और काम हो गया ये मान करके चल जाते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु का भक्त होता है, वो गुरु की बात को मानने वाला होता है। तो हमारा कल्याण जो है गुरु से होगा और गुरु की बात को मानने से होगा।
इस कारण हम पहले नमोकार मंत्र में अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। वे ही हमें रास्ता दिखाने वाले हैं, वे ही हमसे बोलने वाले हैं, वो ही हमें समझाने वाले हैं, वो ही हमें आगे चलाने वाले हैं, वो ही हमारी गलती के लिए हमें सजा देने वाले हैं, प्रायश्चित से भर करके हमें ऊपर उठाने वाले हैं। यदि ये हो रहा है तो समझना आपने आचार्य भगवान को हृदय से माना है। एक छोटी सी घटना आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। गुरु का एक बड़ा प्रिय शिष्य था। गुरु शिष्य को बड़े प्रेम करते थे। जंगल की बात थी, गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। चलते चलते विहार करते करते दोनों थक जाते हैं और दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते, विश्राम करने लगते हैं। विश्राम करते इतनी देर में क्या होता है कि शिष्य की आंख लग जाती है, लेकिन गुरु जागृत रहते। अब गुरु जागृत थे और संयोग कुछ ऐसा हुआ, घटित हुआ कि वह शिष्य गुरु के ही पालती में ही सिर रख करके सो गया। अब गुरु महाराज क्या देख रहे हैं, दूर से एक विषधर सर्प चला आ रहा है, काले रंग का भयंकर नाग, और वह नाग जो है उस शिष्य को घूर रहा है, लाल लाल आंखों से एकदम घूर रहा है। और वह सामान्य नाग नहीं था, वो कुछ बोलने की शक्ति भी रखता था। तो वो गुरु के पास आकर के फन फैला करके खड़ा हो जाता है। गुरु बड़े चिंतित थे और वह शिष्य को घूरने लगा और फुंकारने लगा। तो गुरु से पूछते हैं, क्यों तुम फुंकार रहे हो? बोले, मुझे इस शिष्य से बदला लेना। बोले, क्यों? बोले, पिछले भाव में इस व्यक्ति, इसी जीव ने मुझे मारा था और इसे देख करके मुझे जाति स्मरण हो आया। मुझे याद आ गई पूर्व भाव की घटना, इसी ने मुझे समाप्त किया था। आज मुझे मौका मिला, मैं ऐसे आज डस करके ही जाऊंगा। गुरु महाराज उस सर्प को समझाते हैं, नाग को समझाते हैं, हो सकता है इसने तुम्हें पूर्व भाव में मारा हो, लेकिन तुम इसे क्षमा कर दो, जाने दो, क्षमा कर दो। बोले, क्या जाता है? नहीं, ऐसे कैसे क्षमा कर दो? इसने बड़ी बेरहमी से मुझे मारा था पूर्व भाव में, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता हूं। गुरु महाराज उसे बहुत धर्म का उपदेश देते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं। बोले, ठीक है, यदि तुम डस भी लोगे तो क्या हो जाएगा? आज इस भाव में तुम इसे डस लोगे, ये मर जाएगा, फिर अगले भाव में जाकर के और कोई बलशाली जीव हो जाएगा, फिर वह तुम्हें डसने के लिए आ जाएगा, तुम्हें मारने के लिए आ जाएगा। यह चेन तो हमेशा चलते रहेगी, कभी टूटेगी नहीं। एक जीव दूसरे से बदला लेता है, फिर वो दूसरे भाव में जाता है, वो बलशाली हो जाता है, वो उससे बदला रहेगा। ये तो भवों भवों तक यात्रा चलते ही रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें गुरु का सानिध्य मिला है, इससे भी गुरु का सानिध्य मिला है, और गुरु के सानिध्य को पाकर के इसने अपने स्वभाव को बहुत परिवर्तित किया है। मैं तुमसे निवेदन करता हूं, तुम भी इसे क्षमा कर दो, क्षमा दान दे दो, जाने दो, कुछ नहीं होता है। बोले, नहीं, मैं तो उसे डस करके ही जाऊंगा। गुरु थोड़ी देर तक उसे बहुत समझाते रहते हैं। समझाने के बाद गुरु महाराज उससे पूछते हैं, सर्प से, बोले, और कोई उपाय हो तो बता दो, कुछ ऐसा उपाय करो कि तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और इसके प्राण भी बच जाए। तो गुरु के इतने निवेदन करने के पश्चात सर्प एक बात पर एग्री हो जाता है। बोले, ठीक है, आप मुझे इतना उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैं एक बात कर सकता हूं। बोले, क्या? मैं इसे डसूंगा नहीं, लेकिन मुझे एक दोना भर के उसका खून दे दो, वो खून पी करके मैं चला जाऊंगा, मान लूंगा मेरा बदला पूरा हो गया। हाँ, बोले, मैं ये तो कर सकता हूं। बोला, लेकिन ध्यान रखना, खून भी कहां से निकलना चाहिए? गर्दन से निकलना चाहिए। खून कहां से निकलना चाहिए? गर्दन से। वो गर्दन से निकला हुआ खून एकत्रित करो, दोने में भर करके दो, और मैं उसे पीऊंगा, तब मैं मानूंगा कि मेरा बदला पूरा हो गया। गुरु महाराज उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। शिष्य सो रहा था, गुरु महाराज अब तैयार होते हैं उसका खून निकालने के लिए, लेकिन सर्प एक कंडीशन रख देता है। बोला, नहीं, ऐसे नहीं निकालना खून। बोले, कैसे निकालना? तुम्हें इसके छाती पे चढ़ना होगा। छाती पे चढ़ करके उसकी गर्दन से छुरे से खून निकालना होगा।
अब बेचारा वैसे ही कोई देख ले तो क्या हाल होंगे। फिर भी गुरु तैयार हो जाते हैं, शिष्य सो रहा है और गुरु महाराज उसकी छाती पे चढ़ गए हैं, हाथ में एक छोटी सी छुरी और एक दोना लेकर के। अब वो उस शिष्य की गर्दन में थोड़ी सी छुरी चलाते हैं। जैसी वो छुरी टच होती है शिष्य की एकदम निद्रा खुल जाती है, नींद खुल जाती है, लेकिन वो उठता नहीं है। वो देखते रहता है गुरु महाराज क्या कर रहे हैं। बड़ा आश्वस्त होकर के वो देखते रहता है। गुरु महाराज छुरी लगाते हैं, उससे खून की धारा आ जाती है और वह खून गुरु महाराज उस पत्तल में, उस दोने में एकत्रित करते हैं। जब वो भर जाता है तो भरा हुआ, वो खून से भरा हुआ दोना उस सर्प के आगे रख देते हैं और सर्प जो है उस खून को पी करके चला जाता है। जब पीन करके चला जाता है तो गुरु महाराज तुरंत बाजू के कुछ औषधि पत्तियां लेकर के आते हैं और उसके गर्दन में लेप करते हैं। कुछ दिन समय के पश्चात, लेप लगाने के पश्चात शिष्य को थोड़ा आराम मिलता है। अब गुरु महाराज शिष्य से पूछते हैं, एक बात बताना, जब मैं तुम्हारी छाती पर चढ़ा था और तुम्हारी गर्दन पर छुरी लगाया था तो क्या तुम्हारी निद्रा नहीं खुली थी? बोले नींद तो खुल गई थी। क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था? बोले नहीं, दर्द तो हो रहा था, खून निकलने पर दर्द हो रहा था। तो तुमने चिल्लाया क्यों नहीं? तुमने मुझे दूर हटाया क्यों नहीं? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं कि मैं तुम्हारी गर्दन पर छुरी चला रहा हूं, फिर भी तुम शांति से बैठे रहे? जानते हो शिष्य ने क्या कहा? मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मुझे मालूम है यदि गुरु मेरी गर्दन पे छुरी भी चलाएंगे तो जरूर इसमें मेरा कहीं ना कहीं हित छिपा होगा, तभी गुरु महाराज जो है मेरी गर्दन पे छुरी चलाएंगे। गुरु तो वो होते हैं जो पालने वाले होते हैं, पोषने वाले होते हैं, कल्याण करने वाले होते हैं, उठाने वाले होते हैं। अरे गुरु किसी को मारने वाले थोड़ी हो सकते हैं, गुरु किसी की हिंसा करने वाले थोड़ी हो सकते हैं। गुरु तो हमेशा उसको ऊपर उठाने वाले होते हैं। यदि गुरु हमसे कुछ कहेंगे भी, कुछ कठोर भी कहेंगे, कुछ वार भी करेंगे, कुछ मारेंगे भी, इवन गुरु हमें जहर भी दे देंगे तो उस जहर में ही हमारा स्वास्थ्य छिपा होगा। मुझे तो पहले दिन से यही भरोसा था, मैंने यही मान करके आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया था। मुझे मालूम था यदि आप मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं तो मुझे मारने के लिए कहीं ना कहीं मेरा इसमें हित छिपा होगा, और वही निकला। यदि आज छुरी नहीं चलाते तो वो सर्प मुझे डस करके चले जाता, उसका जहर चढ़ जाता, पहले तो मैं वैसे ही मर जाता। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? गुरु यदि छुरी चलाएंगे तो आपका ही हित है। कितने लोगों को विश्वास है? आपकी गर्दन अलग कर दे तो विश्वास। यदि गुरु महाराज कहें आपसे कुएं में कूद जाओ, कितने लोग कूद जाएंगे? यदि गुरु महाराज कह रहे अपना मकान जो है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अपना मकान जो है, मंदिर के नाम लिख दो, अब क्या होगा? सबके नीचे हो गए हाथ, हो गए ना नीचे। देख लिया आपकी श्रद्धा कितनी बड़ी है, देख लिया आपका समर्पण कितना बड़ा है। गुरु को मानना और गुरु की मानना कितना अंतर है। गुरु को मानने वाले तो ढेर सारे हैं, यहां कमी नहीं है गुरु को मानने वालों की, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं आप बताना। यदि आचार्य भगवान आपसे कुछ कह रहे हैं तो मान करके चलना, उसमें आपका हित छिपा है। और जो व्यक्ति, जो भक्त, जो शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है तो उसी में उसका अहित छिपा हुआ होता है। वो उससे ज्यादा अहितकारी कुछ नहीं हो सकता है। यदि वो शिष्य गुरु को वहीं से अलग कर देता ना, उस समय जब वो छुरी चला रहे थे तो नियम से वो सर्प डस लेता और उसे मरना होता। तात्कालिक उसे लग रहा था कि मुझे कष्ट दिया जा रहा है, मुझे पीड़ा दी जा रही है, लेकिन कष्ट नहीं है, इसी कष्ट में मेरा हित छिपा हुआ है। अब आप लोगों को क्या लगता है बताइए? जब गुरु महाराज कुछ कहते हैं जो आपके मन के अनुकूल नहीं होता है, कष्टकारी तो लगता होगा, लगता होगा कि नहीं? नहीं लगता। जो हमारे मनोनुकूल नहीं कहा जा रहा है, कुछ ऐसा कहा जा रहा है जो हमारे लिए ठीक नहीं है,
तो हम कैसे कहें, लगता है ना। लेकिन ये श्रद्धा की कमी है, समर्पण की कमी है। जो सच्चा श्रद्धावान होता है, जो समर्पित होता है व्यक्ति, वो तो गुरु के चरणों में अपने आप को छोड़ देता है। उसे पूरा विश्वास है, यदि गुरु महाराज मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं तो भी मेरे लिए हितकारी है, बुरा कर रहे हैं मेरे साथ तो भी मेरे लिए हितकारी है, इवन जहर भी दे रहे हैं तो इसी में मेरा हित छिपा हुआ है, इसी में मेरा कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि गुरु को मैंने समर्पित किया है। अरे गुरु जो एक इंद्री को बचाते हैं, जिस चींटी की हिंसा नहीं करते हैं, किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करते हैं, वो हमारे लिए कुछ कठोर कह सकते हैं? वो हमारे लिए कुछ ऐसा वैसा कह सकते हैं? कुछ हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए अहितकारी हो? कभी नहीं कर सकते। एक बार समर्पित हो करके देखो तो सही, लेकिन समर्पण पूरा होना चाहिए। उसमें नो इफ एंड नो बट, कोई कंडीशन नहीं। जहां कंडीशन आ गई, जहां शर्त आ गई, वहां समर्पण चला गया। और जहां समर्पण चला गया तो मान करके चलना, उस जीव का पतन होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इतनी भीड़ को देख करके जो हमें डर लगता है, वो हम डर बता दे कौन सा डर है? हाँ, क्योंकि यहां समर्पण की कमी वाले ढेर सारे हैं, श्रद्धा की कमी वाले ढेर सारे हैं। जब श्रद्धा की कमी है तो वो भावी क्या है? भावी कौन सा बताओ? कहां? कमल का गुण वाले आप ही बता दो। आप वयोवृद्ध हो, ट्रस्टी, भूतपूर्व ट्रस्टी। जो भावी ऐसे है कि भावी ऐसे है? वर्तमान ट्रस्टी बताएंगे क्या? कहां है? कहां है वर्तमान जी? कहां है? कहां बैठे? इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। अध्यक्ष जी आ जाओ। अरे आजा अध्यक्ष जी, आजा आगे। दिनेश जी आगे आ जाओ। हाँ हाँ, वो भावी ऐसे है कि भावी ऐसे है? नहीं समझ में है? जहां श्रद्धा की कमी है, समर्पण की कमी है, वे भावी ऊपर जाने वाले हैं कि भावी नीचे जाने वाले हैं? नीचे जा रहे। देखो अध्यक्ष जी बोल रहे, भाई हम नहीं बोल रहे। नहीं तो आप बोलो कि महाराज जी बोल रहे। हमने कुछ नहीं कहा। जो कह रहे हैं अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी से निपट लेना बाद में। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है? 10 बज रहे हैं, 22 घंटे और पूरे हो गए। अध्यक्ष जी 72 में से 22 गए, कितने बचे? 72 में से 22 गए, कितने बचे? अरे 50 घंटे बाकी हैं। पक्का है ना? अरे अब ये श्रद्धा में कमी आ गई, अब ये कोशिश करेंगे। अब ये तो कमी वाली बात आ गई है। सबसे सुंदर उपाय कार्य नहीं करने का हम कोशिश करेंगे। फुल पावर, अध्यक्ष के पास फुल पावर होता है, इस बात को मान करके चलना। अध्यक्ष के पास सारे पावर होते हैं। अध्यक्ष हेड माना जाता है, उसके पास फुल पावर होते हैं कुछ भी करने के लिए। जब बात नीति और न्याय की आएगी, जब धर्म की बात आएगी, तो अध्यक्ष वो होता है। अरे हमारे यहाँ ग्रंथों में तो आता है, राजा ने अपने पुत्र को भी सूली पे चढ़ा दिया न्याय के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। यहाँ हिंसा का पालन हो रहा है तो अष्टानिका में उसने सूली दे दी अपने बेटे को। इकलौता राजकुमार था, दिया था कि नहीं? पढ़ लो प्रथमा उठा करके, यमपाल चांडल की घटना पढ़ लो उठा करके। उसने अपने बेटे को सूली पे चढ़ा दिया था। चढ़ाया था कि नहीं चढ़ाया था? क्यों? जहां अनीति और अन्याय का पक्ष लिया जाएगा, वहां पर वो अपने पावर का उपयोग करता है। लेकिन जहां स्वार्थ आ जाता है, जहां श्रद्धा की कमी आ जाती है, समर्पण की कमी आ जाती है, व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है, इधर उधर की बातें सोचने लगता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, नागपुर के सभी लोग, भावी जो आपकी फोटो के आगे लिखा रहे, वो एक्चुअल में आपके साथ हो भी जाए। मरणोपरांत जो फोटो के आगे लिखा रहता है स्वर्गीय फलाना चंद, तो हम चाहते हैं बस मात्र फोटो तक सीमित ना रहे, वो यथार्थ में सिद्ध हो जाए। तो मानना, आपने आचार्य भगवान को अकेले माना ही नहीं है, आचार्य भगवान की बात भी मानी है। तब मानना आप सच्चे भक्त हो, सच्चे शिष्य हो, सच्चे समर्पित श्रावक हो, आपने सब कुछ समझ लिया है। अन्यथा जयकारा तो अजय व्यक्ति भी लगा लेगा, कौन सी बड़ी बात है। हाँ बोलिए। महाराज जी, समाज के तरफ से मैं अपनी ट्रस्ट कमेटी की तरफ से आपको वचन देता हूँ कि आपके अक्षरंश का पालन करेंगे।
नहीं, हमारी आज्ञा का पालन तो है ही नहीं। हम तो बोल जाओ नीति न्याय की बात चल रही है, जो आचार्य भगवान के निर्देश उनका पालन होना चाहिए बस। अक्षरंश पालन करेंगे महाराज जी। देखो बस इतना हो जाए तो सब कहना ही क्या, अनुमोदना कर लो आप लोग। ये बस इतना ही तो है चाहते। और यदि गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं ना तो मान करके चलना, उसमें समाज का हित छिपा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति का हित छुपा हुआ है, उसी में कल्याण छुपा हुआ है, उसी से उनका जीवन जो अच्छा बनेगा। हो सकता है तात्कालिक हमें लगे कि हमारे मन के विपरीत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि बहुत संकीर्ण बुद्धि रहती है, अपनी बुद्धि बहुत संकीर्ण होती है, अपन दूरदृष्टि रख ही नहीं सकते, अपन सोच ही नहीं सकते। अरे गुरु महाराज जो सोच सकते हैं, गुरु महाराज जो देख सकते हैं, दुनिया की कोई ताकत है जो ना सोच सकती है ना देख सकती। अपन तो बहुत छोटे देखने वाले हैं, शॉर्ट विजन वाले हैं, सबको पास का नंबर लगा है, थोड़ा सा दिखता ही नहीं हुआ, दूर का तो नजर आता ही नहीं है। दूर को देखने वाले सिर्फ गुरु महाराज होते हैं। और इस युग के वर्तमान के जो वर्धमान है, एक दिव्य दृष्टि को रखने वाले यदि कोई है तो आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी है। उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं है। आचार्य भगवान के मुख से जो निकलता है वो होकर के ही रहता है। आचार्य भगवान 50 साल नहीं 500 साल बाद की घटना को भी देखने वाले हैं। इस बात को मान करके चलना। अपन क्या देख पाएंगे, अपनी क्षमता ही क्या है, इतनी क्षमता अपनी कोई क्षमता नहीं है। अपन तो 2-4 साल के बाद का सोचते ही नहीं है। आप अपने नाती पोतों से ज्यादा क्या सोच पाओगे, उससे ज्यादा नहीं सोच पाओगे। लेकिन गुरु जो होते हैं वे कल्याणकारी होते हैं, कल्याण को कराने वाले होते हैं, सबका उत्थान कराने वाले होते हैं। उनका अपना कोई स्वार्थ होता नहीं। स्वार्थ है आचार्य श्री का? यदि स्वार्थ होता तो वहां कर्नाटक छोड़ करके यहाँ काहे को आते, दिगंबर वेश क्यों धारण करते? स्वार्थ एक ही है, जानते हो उनका। गुरु का एक ही स्वार्थ होता है कि उनका कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य, उसकी आंखों में किसी प्रकार के आंसू ना रहे। बस एकमात्र यही स्वार्थ होता है कि उनकी आंखें हमेशा मुस्कुराती रहे, उनके चेहरे पे हमेशा प्रसन्नता रहे, तब गुरु को प्रसन्नता होती है। यदि एक भी शिष्य, एक भी भक्त जो है दुखी हो जाता है तो गुरु को भी पीड़ा होती है। और गुरु का स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि हर भक्त और हर शिष्य जो है हमेशा आगे बढ़ता चला जाए, हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा उसका कल्याण होते रहे। कोई भी शिष्य और कोई भी भक्त जो है उसका पतन ना हो, उसका ऊर्ध्वगमन ही हो, उसकी यात्रा जो हो ऊपर की ओर है। कोई भी गुरु अपने लिए, अपने शिष्यों के लिए ऐसा नहीं चाहता है अधोपतन के लिए, वो चाहता है हमेशा ऊपर उठने के लिए। तो आप लोग आचार्य भगवान को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो? सुख देना चाहते हो। उनका सुख जानते हो किसमें है? उनका सुख आपके ही सुख में, उनका सुख नियत है बस। और कुछ नहीं दे सकते अपन। क्या दे सकते हैं? 2-4 ग्रास दे पाओगे, उससे क्या होगा? लेकिन श्रद्धा यदि समीचीन हो गई, समर्पण यदि समीचीन हो गया तो मानना कल्याण हो जाएगा। ज्यादा आप लोगों से नहीं कहना चाहते हैं। पूज्यवर योग सागर महाराज जी चतुर्मास किए, 6 महीने रहे, उन्होंने बहुत कुछ आपको निर्देश दिए, समझाया, उपदेश दिया। हम तो बड़े छोटे से हैं महाराज जी की दृष्टि तुलना में, छोटे से है ना। अपनी क्या औकात है? औकात है अपनी? बड़ों के आगे अपनी क्या औकात? अपन तो बड़े छोटे से हैं। अब आप लोगों को देखना है, आप लोग कितना मानते हो, कितना तानते हो, कितनी की मानते हो, नहीं मानते हो। बात समझ में आ रही है? वैसे हमें कड़वा बोलने की आदत नहीं है। कड़वा तो नहीं लगा किसी को? क्या करें, बुरा नहीं लगा किसी को? अध्यक्ष जी काम है, बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगना चाहिए, बुरा लगना चाहिए, अंदर से झंझोड़ हो जाना चाहिए। नहीं, अब तो मैं ऐसा कोई कार्य ही नहीं करूंगा जिससे आचार्य भगवान की आंखों में आंसू आ जाए, ये बुरा लगना चाहिए। बोला ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि नहीं, जो गुरुदेव की सोच है, जो गुरुदेव की दृष्टि है, उस सोच को हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे, बहुत ऊंचा लेकर के जाएंगे। बस यही है, वो ही हमारे साथ जाएगा, बाकी और कुछ नहीं जाएगा। वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। आपकी दुकान भी, आपका मकान भी, सब कुछ, आपका बख्तर का मंदिर भी यहीं रह जाएगा। क्या साथ जाएगा? बस वो गुरु की भावना, गुरु का आदेश, गुरु का निर्देश, गुरु की श्रद्धा, बस वो ही हमारे साथ जाने वाली है। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।